So hey everyone, this is a introductory video for our upcoming series on design and verification of a subset of MIS32 processor using system Verilog and UVM environment. सो मैंने सोचा कि बिफोर कि मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूं मैं आप सभी को एक ब्रीफ दे देता हूं जो भी कंसेप्ट और जो भी टर्म्स इस सीरीज़ में यूज़ होंगे और जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं इसको लेके वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में। सो मेरा जो मोटिव था इस सीरीज़ को बनाने का वो ये था कि यूट्यूब पे मुझे कहीं भी एक अच्छा वेरिफिकेशन डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन का प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो फिर मैं सोचा कि मैं ये सीरीज़ लेके आता हूँ आप सभी के लिए। तो ये एक डिज़ाइन और एक वेरिफिकेशन इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इसे पूरा एंड तक देखते हो तो बेसिकली ये एक पूरा प्लेलिस्ट होगा। इसमें मैं पूरे जो भी कंसेप्ट्स यूज़ होंगे उनके बारे में समझाऊंगा और साथ में जो भी आर्टिकल कोड होगा और यूवीएम का पूरा बेसिक से इन्वायरमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा प्लेलिस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो कि बिफोर हम आगे बढ़ें तो एक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि हम जो ये वेरिफिकेशन या फिर जो भी हम आर्टिकल डिज़ाइन करेंगे वो क्या है और वो हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तो एक बेसिक सा मैं आपको VLSI का फ्लो दूंगा जो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है अभी, क्योंकि इतना एडवांस प्रोसेसर्स आ गए जिसमें बहुत ही मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो उन्हें बेयर हैंड से फैब्रिकेट करना पॉसिबल तो नहीं है, तो इसलिए हर एक चीज़ में एक ऑटोमेशन हो गया है। सो ये पूरा जो VLSI का प्रोसेस है वो दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका फ्रंट एंड पार्ट हो गया और एक आपका बैक एंड पार्ट हो गया। तो फ्रंट एंड की मैं बात करूँ तो चिप चिप VLSI में हम लोग क्या करते हैं, एक चिप बनाते हैं। तो चिप क्या है, एक आईसी है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अगर हम एक आईसी सुनते हैं तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये कोई ऐसा एडवांस सा प्रोसेसर होगा या फिर कुछ एडवांस चीज़ होगा। पर एक आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, मतलब एक कोई सा भी सर्किट जिसको हम सिलिकॉन वेफर पे फैब्रिकेट करते हैं या फिर बनाते हैं एक सिलिकॉन वेफर पे, तो वो हमारा एक चिप हो गया। वो एक एडवांस प्रोसेसर या फिर एआई एक्सीटर से लेके एक नॉर्मल सा यूएसबी कंट्रोलर या फिर मेमोरी भी हो सकता है। तो चिप के बारे में आपको समझ में आया होगा कि आपका जो भी ये मिसकंसेप्शन होगा कि चिप चिप कुछ भी हो सकता है। तो अब हर कंपनी का अपना अलग अलग प्रोडक्ट्स होता है, तो उनके चिप्स अलग अलग उनके चिप्स के अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। अभी स्पेसिफिकेशन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिकेशन किसी भी चिप का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे इस VLSI डिज़ाइन फ्लो में, क्योंकि स्पेसिफिकेशन ही है जो हमें बताता है कि हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं और कैसे हम अपने फ्लो को आगे लेके जाएं। क्योंकि स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि वो चिप क्या करेगा या फिर उस चिप के क्या क्या पावर कंजम्पशन या पावर्स के पैरामीटर या फिर जो अदर पैरामीटर्स होंगे वो सब कुछ इस स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ। तो ये स्पेसिफिकेशन जो है हमारे पास फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट तक, जब तक वो चिप पूरा फैब्रिकेट नहीं हो गया तब तक ये स्पेसिफिकेशन हमारे पास आता है, क्योंकि भाई मेन पर्पस उस चिप को बनाने का ही स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है। तो स्पेसिफिकेशन किसी भी कंपनी ने जिस भी कंपनी को चिप बनवाना है या फिर बनाना है वो स्पेसिफिकेशन लिखता है अपने चिप का, सारी चीज़ें उसके बारे में, उसके आउटपुट, उसके पैरामीटर्स, उसके पावर कंजप्शन पैरामीटर, सब कुछ एवरीथिंग उस स्पेसिफिकेशन में उसने लिख दिया। अब उस स्पेसिफिकेशन का एक बहुत ही बेसिक सा आर्किटेक्चर तैयार होता है और वो आर्किटेक्चर जाता है मेरे आरटीएल डिज़ाइन के पास। अब ये आरटीएल डिज़ाइन यानी कि रजिस्टर ट्रांसफ़र लेवल, ये डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है वो उस स्पेसिफिकेशन को एक कोड में लिखता है, मतलब वो स्पेसिफिकेशन का एक कोड करता है। वो कोड हम HDL लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। जैसे एग्जाम्पल होता है सिस्टम वेरिलॉग या फिर वेरिलॉग, यानी कि हम अपने स्पेसिफिकेशन को एक कोड में कन्वर्ट किए आरटीएल कोड में।
तो मेरे आर्ट डिज़ाइनर ने स्पेसिफिकेशन का एक कोड लिखा। अब कोड मैंने लिख दिया है, पर क्या वो कोड, जो भी कोड मैंने लिखा है, वो कोड मेरे सारे स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है, मतलब उसके फंक्शनैलिटीज़ को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए। तो हम उस आर्टिकल कोड को वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पूरे विलेसाई फ्लो में, क्योंकि आप अगर सपोज़ करिए कि मैंने अपना चिप बनाया है, आर्टिकल कोड लिख दिया और बिना उसको वेरीफाई किए, या फिर मैं कोई भी उसका स्पेसिफिकेशन मीट नहीं किया मेरा वो आर्टिकल कोड, और मैंने उसको फैब्रिकेशन के लिए भेज दिया, तो वो तो जो ऐसे ही प्रिपेयर होगा वो तो कोई काम का नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो मेरे स्पेसिफिकेशन को ही मीट नहीं करेगा, वो स्पेसिफिकेशन ही मेरा मीट नहीं होगा उसको। तो यानी कि मुझे एक बहुत ही डिग्रियस वेरिफिकेशन प्रोसेस रन करना होगा, ताकि मैं उसके सारे के सारे जो भी कॉर्नर केसेस हैं और जो भी उसका फंक्शनैलिटी सब कुछ चेक कर सकूं। मतलब एक टर्म होता है इसमें फंक्शनल कवरेज, तो वो टेंडिंग टू 100 होना चाहिए, यानी कि मैं उसका जितना भी स्पेसिफिकेशन में जो भी फंक्शनैलिटीज़ लिखी हुई हैं, वो सारे के सारे मेरा जो आर्टिकल कोड है वो मीट कर रहा है। तो अगर मेरा हो गया वेरिफिकेशन से सब कुछ हो गया है, तो फिर मैं इस आर्टिकल कोड को आगे सिंथेसाइज करूँगा। तो सिंथेसाइज करने के बाद क्या होगा कि मेरे पास एक नेट लिस्ट आएगा। तो ये ही मेरे इस फ्रंट एंड का काम मेन होता है कि मुझे एक अपने स्पेसिफिकेशन का एक डायग्राम तैयार करना है, एक लेआउट तैयार करना है कि वो जो स्पेसिफिकेशन है मेरे चिप का, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जब उसका होगा सिलिकॉन पे, तो कैसा दिखेगा। तो वो इस फ्रंट एंड में मैंने डिज़ाइन कर दिया आर्टिकल कोड को लिख के, समझे। मैंने कोड लिखा, कोड से मैंने नेट लिस्ट तैयार किया, वो नेट लिस्ट ही मेरा मेन चीज़ है। वो नेट लिस्ट जनरेट करना ही मेरे फ्रंट एंड जो टीम है उसका काम होता है, यानी कि उस स्पेसिफिकेशन से, ये स्पेसिफिकेशन से मैंने नेट लिस्ट तैयार किया, ये इस पूरे फ्रंट एंड का मेन टास्क था। ठीक है, तो मतलब मेरे पास नेट लिस्ट आ चुका है। अब ये नेट लिस्ट जो होता है ये आगे जाता है मेरे बैकएंड टीम के पास, ठीक है, और वहाँ पे वो एक्चुअल सिलिकॉन इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब जो बैकएंड के प्रोसेस होते हैं वो ये हैं कि पार्टीशनिंग होता है, फ्लो प्लानिंग होता है, प्लेसमेंट होता है, CTS होता है, राउटिंग होता है, टाइम पोजीशन, और इसके अलावा जो भी अलग स्टेप्स होंगे। तो बैकएंड्स के ये इसमें हमें जाना नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ यहाँ पे हैं, हमें सिर्फ आर्टिकल कोड लिखना है और वेरिफिकेशन करना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा इस बैकएंड से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि कैसे ये हो रहा है एक्चुअली में, तो जो नेटलिस्ट मैंने तैयार किया है उस नेटलिस्ट में एक मास्क बनाता हूँ, एक मास्क बनता है, और फिर वो मास्क को हम लिथोग्राफी के थ्रू अपने वेफर पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो वो जो वेफर प्रिंट हुआ है वो वेफर चिप्स में कन्वर्ट होता है, और उसको फिर पैकेजिंग होता है और वो एक्चुअल प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक बेसिक सा विलेसाई का फ्लो है। तो मेरा इसको समझाने का मतलब ये था कि जो हम करेंगे, जो भी हम कोड लिखेंगे, वो एक्चुअल इंडस्ट्री में कहाँ लाई कर रहा है, तो हम यहाँ लाई कर रहे हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ, तो उसका जो एक्चुअल इंडस्ट्री है उसमें वो कहाँ यूज़ हो रहा है। तो ये हम कोई भी चीज़ सीखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें वो रियल वर्ड से उस चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए, तभी हमें वो चीज़ सीखने या पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं तो हम गोललेसली अगर पढ़ते जाएंगे तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं आएगा वो चीज़ पढ़ने में। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो हम आर्टिकल कोड लिखते हैं सिस्टम वेरिलॉग में या फिर वेरिलॉग में वेरिफिकेशन करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़, पर ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो से मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रखता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया पहले आपको कि हम एक प्रोसेसर डिज़ाइन करेंगे। अब प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहे हैं अगर, तो उस प्रोसेसर के बारे में हमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या मालूम होना चाहिए, कि मेन दो ही चीज़ें, कि कैसे वो कोई भी फंक्शन, उसका क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे वो फंक्शन कर रहा है, और वो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका आर्किटेक्चर कैसा है, मतलब वो कैसे बना हुआ है। ये दो चीज़ें हमें उस प्रोसेसर के बारे में आना चाहिए, ठीक है। अब मेरा एक वीडियो होगा, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, हम कोई भी
जो मेन एक चीज़ होता है, टर्म होता है, जो मैं बार बार यूज़ करूँगा, वो होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने सिंपल सा कोई भी एप्लीकेशन क्लिक किया है, फिर क्रोम ही जैसे मान लीजिए मैंने उसको क्लिक किया। अब वो क्लिक करने का जो मेरा डिमांड था कंप्यूटर से, वही इंस्ट्रक्शन है। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप क्रोम खोलो। अब वो इंस्ट्रक्शन ही मेरा प्रोसेसर प्रोसेस करेगा कि क्रोम खोलने का जो इंस्ट्रक्शन उसको मिला है, अब वो उसको इस 5 स्टेप्स में तोड़ेगा और एग्जीक्यूट करेगा। कि तो मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो 0 और 1 के ही फॉर्म में होगा। तो प्रोसेसर उसको लेगा अपने जो भी जहाँ पे भी स्टोर है, जिस जो प्रोसेसर कहाँ से आता है, प्रोसेसर एक रैम से आता है, तो रैम से अपने इंस्ट्रक्शंस को लेगा, उसको इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, उसके बाद मेमोरी में लिखना हो तो मेमोरी में लिखेगा, नहीं तो फिर वापस से अपनी कैशे मेमोरी या फिर रजिस्टर बैंक में स्टोर कर देगा। तो ये बेसिक सा एक 5 स्टेज होता है जो कि हर एक प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। और आर्किटेक्चर में उसका मतलब उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है और वो कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे वेरीफाई होता है। तो एज अ वेरीफाई एंथुसियास्ट आपको एक प्रोसेसर के बारे में ये 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो पिक्चर है, ये हमारा हम जो प्रोसेसर बनाएंगे उसका एक आर्किटेक्चर है। देखो आप, ये कैसे इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। देखो, एक एडर लगा हुआ है, रजिस्टर फाइल लगा हुआ है, ये क्या है, ये सब एक रजिस्टर बैंक है ये पूरे, जो कि सेपरेट कर रहे हैं हर एक स्टेप्स को एक दूसरे से आइसोलेट कर रहे हैं। तो ये आपको इस पूरे सीरीज़ के आखिरी एंड में आता था, आपको ये पूरा डायग्राम एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या बिल्ड कर रहे हैं और वो एक्चुअल जो रियल वर्ल्ड में जो प्रोसेसर है उससे कैसे अलग है। ठीक है। तो आप ये देखो, ये एक टिपिकल जो ट्रेडिशनल हमारा एक प्रोसेसर होता है, वो ऐसा दिखता है कुछ। तो आप देख सकते हो कि उसमें 4 कोर्स, आपने कोर सुना होगा। तो जो ये कोर है ना, ये कोर ही हमारे जो भी प्रोसेसर है उसका मेन ब्रेन होता है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे प्रोसेस होते हैं। क्योंकि एक जो प्रोसेसर होता है सिर्फ और एक कोर नहीं होता, एक ब्रेन नहीं होता, उसके अलावा उसके अंदर मेमोरीज होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे वो एक कोर ही होगा, एक सिंपल सा कोर ही होगा। एक प्रोसेसर को डिज़ाइन करना यानी कि हम लोग उसका एक कोर डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना एडवांस काम है कि आप इन कोर को आपस में कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि ये सब आपस में साथ में काम करेंगे ना, तभी तो ठीक से सारा पूरा कंप्यूटर का जो भी टास्क है और इंस्ट्रक्शंस है सब साथ में एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो आप समझ रहे हो कि ये सारी इंटीग्रेशन करना, उसके बाद कैशेज़, लेवल कैशेज़ हैं। जैसे इन CPU कोर के अंदर लेवल 1 लेवल 2 कैशेज़ होते हैं, उसके बाद लेवल 3 कैश है, ये शेयर होता है हर एक कोर के बीच में। तो ये सारी चीज़ें बनाना अभी हमारे हाथ में नहीं है ना, क्योंकि हमें बेसिक ही नहीं पता कि बेसिक जो एग्जीक्यूशन होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का वो कैसे होता है। तो पहले हमें वो सीखना होगा ना कि कैसे एक बेसिक सा जो इंस्ट्रक्शन होता है हमारा वो कैसे दिखता है, कैसे दिखता है, फिर कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, फिर आगे फिर उसके बाद वो वहाँ से कहाँ जाता है, मेमोरी में कैसे राइट बैक होता है, या फिर वो कैसे किसी भी डिस्प्ले मेमोरी या फिर कंट्रोलर से कम्युनिकेट करता है। वो तो बहुत ऊपर की चीज़ है ना। तो पहले हमें पहले बेसिक एक बेस तैयार करना पड़ेगा, और वही बेस पे ही सारे जितने भी एडवांस प्रोसेसर होते हैं वो बिल्ड होते हैं। तो हमें पहले अपना एक बेस तैयार करना होगा, और वो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो ये जो है बिग पिक्चर है, यानी कि जो एक्चुअल प्रोसेसर है उसके अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स, ये सब तो हम लोग भी बनाएंगे, और हम लोग यहाँ पाइपलाइन तक बना देंगे। ठीक है। पर उसके बाद जो प्रोसेसर के अंदर कैशे डिज़ाइन होता है और ब्रांच प्रिडिक्शंस होते हैं, सुपर स्केलर CPU से जो भी होते हैं, और तो ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस चीज़ें हैं। तो पहले हम लोग एक बेस तय करेंगे, उसके बाद आगे कभी हमें टाइम लगेगा तो हम आगे की चीज़ें भी करेंगे। ठीक है।
तो हम एक कोड तैयार करेंगे। पहले तो एक सिंपल सा कोड बनाएंगे। तो हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे अपने इस सीरीज़ में वो एक कोर होगा, ठीक है, जो कि 5 स्टेज पाइपलाइन कोर होगा, कि मतलब वो 5 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा होता। अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सिंपल सा ये एक बेस है, मैं आपको बेस दे रहा हूँ कि मैं इस सीरीज़ में क्या क्या बताऊँगा, क्या क्या करूँगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग एक्चुअल जो CPU, जो ट्रेडिशनल CPUs होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, वो हम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भाई कैशेज़ होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, वो सारे अभी बनाने के लिए हमें पहले बेस तैयार करना होगा। तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं कि फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, ये जो सारे फंडामेंटल्स हैं, पहले ये सब अच्छे सीख लेते हैं, उसके बाद बेस तैयार करेंगे, फिर ऊपर का जो चीज़ होगा आगे सीखेंगे। तो बेस पहले तैयार करेंगे। तो ये बेस ही हम इस सीरीज़ में पूरा तैयार होकर अच्छे से कर लेंगे। तो जो हमारा एजुकेशन प्रोसेसर होगा उसमें हम सीखेंगे रजिस्टर्स के बारे में, ALU के बारे में, मेमोरी के बारे में, पाइपलाइनिंग के बारे में, ब्रांच लॉजिक के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख लेंगे। अब ये सीखने के बाद जब हमारा बेस अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, तब उसके बाद हम उसके ऊपर जो कोर कि कैसे, ये तो मेरा एक बेसिक सा कोर हो गया, मैंने एक कोर बना लिया, ठीक है। अब ये कोर एक बना लिया, फिर ऐसे मैं 4 कोर बना लूँगा, फिर 4 कोर बनाने के बाद उसके अंदर जो लेवल 2 कैशेस होते हैं वो बना लूँगा। मतलब समझो ना, ऐसे स्टेप्स वाइज अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा जो रियल वर्ड में जो हमारा प्रोसेसर यूज़ होता है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। ऐसे एक बार में स्टार्टिंग से ही हम एक रियल वर्ड प्रोसेसर नहीं बना सकते। तो पहले ये बेसिक अपना तैयार करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ मैं आपको समझ में मेरा जो मेन मोटो था बताने का, ये कि हम जो बनाएंगे वो एक्चुअल प्रोसेसर नहीं होगा जो हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, पर हम वो सीखेंगे कि जो हम बना रहे हैं वो हम क्यों बना रहे हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि हम जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, ठीक है। अब आप हमारे प्रोसेसर को जानिए कि हम जो बना रहे हैं वो प्रोसेसर क्या है। तो हमारा जो प्रोसेसर है वो MIPS 32 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। और वो 32x32 रजिस्टर बैंक है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वो ये 5 लॉजिक्स, ये 5 अलग अलग वैरायटी के इंस्ट्रक्शंस को जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू इमीडिएट, लोड इंस्ट्रक्शन, स्टोर इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग और हॉल्टेड, ये 5 अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस को ये मेरा प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। अब जैसे ये रजिस्टर में ऐड आ गया, ये ऐड आई आ गया, फिर लोड मतलब कि आप एक मेमोरी से डेटा को उठाएंगे और उसको आप मेमोरी में रजिस्टर बैंक में स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे स्टोर मतलब कि आप रजिस्टर बैंक से डेटा उठाएंगे और उसको मेमोरी में स्टोर करेंगे। ब्रांच इफ़ इक्वल टू 0, ये आप इंटरप्रेट कर सकते हो उसको, जो आप जो ट्रेडिशनल सी में आप इफ एल्स लिखते हो ना, तो वो इफ एल्स ऐसे इसी से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद हॉल्टेड मतलब कि पूरा सीज करना, कि मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन है, अब किसी कारण मुझे उसे रोकना पड़ेगा, सीज करना पड़ेगा, तो ये सीज करने के लिए हॉल्टेड इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। फिर हमारा जो मेन है फीचर है हमारा जो प्रोसेसर का, वो है कि ये 5 स्टेज पाइपलाइन है, मतलब कि ये एक साथ जो है 5 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये हमारा मेन फीचर है इसका, पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, MIPS के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, हर एक इंस्ट्रक्शन को समझाते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करते हुए चलूँगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो उसका पूरा जो फिर मैं इनको इंटीग्रेट करूँगा साथ में, उसका लॉजिक लिखूँगा, कंट्रोल लॉजिक लिखूँगा, डेटा मैप लिखूँगा, उसका ALU लिखूँगा, रजिस्टर फाइल तैयार करूँगा, ठीक है। सारा चीज़ें मैं हम लोग इस में कवर करेंगे, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस आपको मालूम ही है, डेवलपमेंट कैसे करेंगे। हम पहले उसका एक आर्टिकल कोड लिखेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को स्टेप्स में तोड़ेंगे, फिर पूरा उसको इंटीग्रेट करेंगे, आर्टिकल कोड लिखेंगे, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करेंगे, पूरा UVM इन्वायरमेंट तैयार करेंगे हम लोग उसका बेसिक से, हर एक चीज़, ड्राइवर, मॉनिटर, स्कोप, सब कुछ, और उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है।
तो ये पूरा सीरीज़ ख़त्म होते होते ये गारंटी है मेरी आपसे कि आप एक विलेसाई डिज़ाइन फ्लो का आपको आइडिया हो जाएगा। प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, मिप्स का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, मतलब जो इस आईसी में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है ये आइडिया हो जाएगा आपको। डेटा पार्ट डिज़ाइन, पाइपलाइनिंग, हज़ार्ड हैंडलिंग, आरटीएल डेवलपमेंट, वेरिफिकेशन फंडामेंटल्स, यूवीएम मेथडोलॉजी और कंप्यूटर वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ आपको इस सीरीज़ को पूरा ख़त्म करने के बाद समझ में आएगा। तो होप करता हूँ कि आप मेरे साथ इस सीरीज़ में कनेक्ट होंगे और स्क्रैच से एक प्रोसेसर के कोर को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।